हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। सो आज हम करेंगे अपना चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट ऑफ फूड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो विटामिन्स दीज आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की डिसीज से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं या हमें वीकनेस होती है या कोई इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स खाने के लिए या ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल के अंदर बहुत अलग अलग हमारे पास विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये विटामिन्स हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं डिसीज से। इसके अलावा विटामिन्स क्या हेल्प करते हैं, देखिए, दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो हमारे बोन्स और हमारी टीथ है उसको हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। जैसे लास्ट में पढ़ाया कि कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारी बॉडी में या टीथ या बोन्स के लिए जरूरी है, ये एक मिनरल्स होते हैं। उसी तरीके से विटामिन्स भी हमारी बॉडी में हमें डिसीज से बचाते हैं, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट कहता है अवर बॉडी कैन मेक ओनली टू विटामिन्स, दैट इज विटामिन डी एंड विटामिन के। आपको पता है हमारे जो बॉडी है या हमारा फूड है उसके अंदर बहुत सारे तरह के विटामिन्स मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर दो ही तरह के विटामिन्स या विटामिन्स बनते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, उसके अलावा देखिए अदर विटामिन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर फूड। तो जो दूसरे विटामिन्स बच गए डी और के अलावा, उनको हमारी बॉडी को उनको जरूरत होती है, जिनको हम अपने फूड से कंप्लीट करते हैं या उनको हम अपने फूड से बॉडी के अंदर ले जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, अब हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स होते हैं, हमारे विटामिन्स वो क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट या ऑयल सॉल्युबल होते हैं। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, बी एंड सी। सो बी के जितने भी टाइप्स है बी कॉम्प्लेक्स वो वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कौन कौन से बचे बेटा, ए, डी, ई और के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा विटामिन जो आपके पास है हेल्थ के लिए जरूरी है, डिसीज से प्रोटेक्शन करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड नहीं होते हैं या बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी की मिनरल्स और विटामिन दोनों प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी डिसीज से। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसे विटामिन यानी कि ऐसा विटामिन है जो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि विटामिन क्या होते हैं और उन विटामिन का हमारे लाइफ में क्या रोल है। तो पहले आप यहाँ तक इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि किस फ्रूट में या इनके सोर्सेज क्या है, कौन सा विटामिन किस सोर्स से मिलता है हमें और उसके क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स है। नाउ लेट अस डिस्कस कि किस विटामिन के क्या फंक्शन है और वो हमें फूड के कौन से पार्ट्स में मिलता है या कौन से फूड्स में मिलते हैं। जैसे हम पहले सिंपल करते हैं, लाइक विटामिन ए, जो आपके विटामिन ए होता है, ये इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स नॉर्मल विजन, यानी कि जो रात के समय हमारा नॉर्मल विजन होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है, कैरेट्स, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, इसलिए सर्दियों में गाजर का जूस या गाजर जरूर खानी चाहिए, जो हमारी आंखों में जो है मतलब एक तरीके से आंखों को सही रखने में हेल्प करती है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल, पंपकिन, ठीक है, कद्दू जिसे कहते हैं, उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद देखिए विटामिन डी, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारी दांतों के लिए, हड्डियों के लिए मजबूत होता है विटामिन डी, और कैल्शियम सबसे ज्यादा। उसके अलावा मिलता किसमें है, एग योक में, मिल्क में, फिश लीवर ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, तो मिल्क या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई, इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी में हेल्प करता है और हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट में आप देखेंगे कि विटामिन ई के बहुत सारे कैप्सूल्स भी मिलते हैं जो हम हेयर ऑयल में मिलाकर लगाएं, तो जिससे हमारे हेयर लॉस की या जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड वो काफी हद तक कम हो जाती है। मिलता किसमें है, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, इन चीजों में आपके पास विटामिन ई मिलते हैं, ये विटामिन ई के सोर्सेज है। विटामिन के की बात करें तो नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है,
जो हमारा ब्लड होता है, जैसे जब भी हमें चोट लगती है तो जैसे ब्लड का फ्लो एक टाइम के बाद बंद हो जाता है और वहां पर एक क्लोट सा बन जाता है, यानी जिसको हम नॉर्मल देसी भाषा में कहते हैं खुरन टाइप में बनना, तो वो ब्लड क्लोटिंग विटामिन के की वजह से होती है। तो ब्लड के लिए ब्लड की क्लोटिंग का फ्लो रुक जाए, यानी कि ब्लड क्लोटिंग या ब्लड फ्लो ना हो, बार बार क्लोटिंग हो जाए, इसके लिए हमें विटामिन के की जरूरत होती है। और विटामिन के मोस्टली किसमें मिलता है? कॉलीफ्लावर में, कैबिज में, एग योग में और टमाटोज में, ठीक है। मतलब जो गोभी है, पत्ता गोभी है, हरी गोभी है, टमाटर है या एग योग है, उसमें आपके पास विटामिन के भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, जैसे एग योग में, टमाटो के अंदर ई और के दोनों मिलते हैं। तो एक से ज्यादा विटामिन भी चीजों में मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो चलिए बाकी बचे हुए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक बार इनको अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि विच विटामिन हेल्प्स इन द नाइट विजन, या नाइट के लिए तो आप बता सकते हैं विटामिन ए। विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी। उल्टा पूछ ले, विटामिन के हेल्प्स इन डैश, ठीक है, तो नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग, या मैचअप्स की फॉर्म में पूछ ले। तो ऐसे आपको ध्यान से ये पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट विटामिन, जैसे विटामिन B1। अब कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए, जैसे विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामिन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसेंशियल ड्यूरिंग द लैक्टेशन, जब भी हम एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान, या जब वो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है या वो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो उस समय हमें विटामिन B1 की जरूरत ज्यादा होती है उस लेडी को। विटामिन B1 मिलता है मिल्क में, सी फूड में, सोयाबीन्स, होल सीरियल्स एक्सेट्रा में, ठीक है। जितने भी हमारे अनाज होते हैं, दूध होता है, सोयाबीन होता है, उसके अंदर विटामिन B1 जिसे हम थायामिन कहते हैं वो हमें मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है और लैक्टेशन के लिए। ये मिलता किसमें है? पीस में, बीन्स में, इट इज पीस, ठीक है, बीन्स, मिल्क, बनाना, चेरी एक्सेट्रा। तो ये आपको जरूर एक बार कंटेंट में नाम याद रखने पड़ेंगे। और आपने देखा है मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें ऑलमोस्ट लगभग सारे विटामिन मिलते हैं, या दूध में या फिर नॉन वेज आपका जो होता है, नॉन वेज पार्ट लाइक एग या एग योक या मीट, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B9 जिसे नियाचिन कहते हैं हम, इसे फोलिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए हमें बहुत जरूरी है। इसलिए जिनको ब्लड की कमी होती है उन्हें विटामिन B9 लेना चाहिए, या उसके सोर्सेज जो होते हैं, मतलब वो चीजें आपको यूज करनी चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या स्प्राउटेड बेन्स, ठीक है। हम चने या मूंग वगैरह मोट को बनाते हैं, स्प्राउट करते हैं, स्प्राउट्स के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन B9 होता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। विटामिन B12 जिसे हम कोबलामाइन कहते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड, मतलब जो हमारा ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड होता है एक तरीके से, प्यूरिफाइड ब्लड में भी उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन B9 के साथ साथ B12 भी चाहिए, जो हमें लीवर, मीट, एग्स और मिल्क में मिलता है। इसके अलावा विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी में एस्कोर्बिक एसिड होता है और जो मोस्टली साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है, ठीक है। जितने भी हमारे खट्टे फल वगैरह होते हैं उनमें विटामिन सी आपको चाहिए, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डिसीज से लड़ने में हमें मदद करते हैं। तो ये विटामिन बी के बारे में आपके पास सारी चर्चा थी एक तरीके से। इन विटामिन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, मतलब लाइक एक क्वेश्चन आंसर सीरीज या कुछ भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और कंसिस्टेंसी को बना के रखना है। नई क्लासेस हैं, नई चीजें हैं, तो एक बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट आप अच्छे बच्चे हो, आप कर सकते हो, हौसला आपका बुलंद है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वाटर और रफेज के बारे में, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस विटामिन सी, जो मैंने वर्बली आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ढंग से बता देती हूँ। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इट इंप्रूव द एपेटाइट, पेट हमारा जो खराब होता है, गड़बड़ होती है, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट रखता है। हेल्दी स्किन्स करता है, उसके अलावा प्रिवेंट स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें एक डिजीज होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, जिसके अंदर हमें स्किन इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इन ऑल द साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल है जैसे संतरा, नींबू, ठीक है, आंवला, उनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो इसलिए हमें अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए इन विटामिन, यानी कि सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इनका इंटेक स्मॉल क्वांटिटी में होता है। मतलब हमें अपने डाइट में, एक बैलेंस डाइट के अंदर हमें अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको भी शामिल करना चाहिए। उसके अलावा 5 कंपोनेंट के अलावा 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी या बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है, जिनमें से एक सबसे ज्यादा जरूरी है वाटर। एज वी ऑल नो that water is very essential for the survival of life, because our body
मोर देन 75% या 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। और पानी जो है वो अर्थ पे ही मिलने वाला एक प्रीशियस थिंग है, ठीक है। तो पानी हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो हमारी सेल है, उस सेल के अंदर या बाहर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है फूड के, उनको ट्रांसफर करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत है। जैसे गर्मियों के अंदर स्वेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है, इवेपोरेशन हमारी बॉडी से स्वेट्स के थ्रू होता है, तो उस समय हमें पानी की प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए हमें पानी का इंटेक ज्यादा करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हीट ना हो या फिर हमारी बॉडी ज्यादा हॉट ना हो जाए, ठीक है, या फिर हमें बुखार वगैरह ज्यादा ना रहे। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्दियों में पानी का जो इंटेक है वो एज कम्पेयर टू समर थोड़ा सा लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कितना पानी चाहिए या हमारी बॉडी को कितने सेल्स को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उसका मेंटेनेंस भी या बॉडी टेम्परेचर भी कौन करता है, वाटर के थ्रू हम कर सकते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स हैं या जितने भी या कुछ फ्रूट्स हैं उनमें हमें पानी मिलता है। जैसे ग्रेप्स में मिलता है, रस भरी के अंदर पानी मिलता है, वाटरमेलन है, मिलन है, तरबूज, खरबूजा, इनके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। जैसे गर्मियों में मोस्टली जब हम खीरा खाते हैं तो खीरे में भी बहुत पानी होता है, ठीक है। तो ये पानी हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, सेल्स को, हमारी बॉडी को, स्किन को हेल्दी रखता है। तो हमें मिनिमम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इट आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं उनकी एक्सक्रीशन में, उनको बाहर निकालने में भी पानी बहुत मदद करता है। हमारे ब्लड का कम से कम 90% हिस्सा पानी का बना हुआ होता है, और यदि हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है तो हमें एक बीमारी या एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, जो पानी की कमी से होती है। और अक्सर ये चीजें देखी गई है, खासकर जो घर में लेडीज होती है वो अपने पानी पीने का, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती, जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। जैसे बेहोश हो जाना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ढंग से खड़े ना हो पाना, ये कुछ उसके लक्षण है, ठीक है, जो डिहाइड्रेशन के बारे में बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो शरीर में पानी की कमी से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा पेन होता है हमारी मसल्स के अंदर, और उसकी वजह से ही हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं जल है तो कल है या जल ही जीवन है। तो हमें पानी को बचाना भी चाहिए और पानी को पीना भी चाहिए, अच्छे से पीना भी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं रफेज या डाइटरी फाइबर्स। सो लेट अस डिस्कस द डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बैलेंस डाइट और डिसीज, जो हमें कौन कौन सी विटामिन या मिनरल्स की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस होती है। सो क्विकली देखिए, डाइटरी फाइबर्स या रफेज हमारे फूड के ऐसे कंपोनेंट है जो कि बहुत इसेंशियल है। जैसे घर में अगर हम झाड़ू ना लगाएं या गली में हमारे सफाई कर्मचारी झाड़ू ना लगाए या सफाई ना करे तो हमें कितना गंदा लगता है ना गंदा सबको, यस, हमसे रहा नहीं जाता, हमें बीमारियां हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी की क्लीनिंग करने के लिए ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें हम रफेज या क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो देखिए, इट हेल्प्स इन द इजी डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हमने खाना खाया है उस खाने को अच्छे से पचाने के लिए, बॉडी की पूरी क्लीनिंग करने के लिए ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और हमें अपने फूड में, अपनी बैलेंस डाइट में डाइटरी फाइबर्स को ऐड करना चाहिए, ठीक है। मेजर सोर्सेज आर सैलेड। तो इसलिए हमें खाना खाने से आधा घंटा पहले या 15 से 20 मिनट पहले एटलीस्ट सैलेड जरूर खानी चाहिए। सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक सैलेड, अगर आप खीरा भी खा रहे हो, एक खीरा है, अनियन है, या जो भी प्रॉपर सैलेड आपके पास अवेलेबल है आप वो खा सकते हो। वो हमारे बॉडी में हमारी भूख को बढ़ाते हैं, उसके अलावा हमें विटामिन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग, और हमारी भूख जब बढ़ती है तो हमारे पेट की सफाई भी अच्छे से होती है। फ्रूट्स है, बहुत सारे आजकल के बच्चे इतनी चूजी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स की अगर हम बात करें तो एप्पल्स को छिलकों के साथ खाना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक सिंपल बाइट करके खाना चाहिए। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे उसका छिलका उतरवा देते हैं, लेकिन छिलके जब उतारोगे तो आपने उसमें से डाइटरी फाइबर्स को या रफेज को कम कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स है, जैसे संतरा है, बेचारे को पूरा ही क्या करेंगे, उसको तोड़ मोड़ करके जो अंदर के रेशेज हैं वो खाएंगे नहीं, उस संतरे की जो स्लाइस होती है आपके पास, एक फांक होती है एक तरीके से, उसको एज इट इज खाना चाहिए। उसके व्हाइट पोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास डाइटरी फाइबर या रफेज का काम करते हैं। वेजिटेबल्स हैं, हमें वेजिटेबल्स है, जैसे धनिया है,
जो कच्चा धनिया आता है बिल्कुल, उसकी स्टिक्स जो होते हैं वो भी ग्रीन होती है प्रॉपर। आप उसे मतलब आपकी बॉडी में वो डाइजेस्टेबल है, अगर आप उसको चटनी बना रहे हैं या उसको बारीक बारीक काट रहे हो तो आप उसे ले सकते हैं। गोभी आती है, गोभी के नीचे ग्रीन कलर का डंठल टाइप पार्ट होता है, आप उसे भी फूड में शामिल कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वो आपकी बॉडी में क्लीनिंग करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आती है कॉर्न है, ठीक है, मक्का वगैरह है, स्किन ग्रेन्स है। जैसे मोस्टली लेडीज या मोस्टली हमारे घरों में क्या होता है कि जब भी हम आटा लेते हैं रोटी बनाने के लिए तो आटे को हम छान लेते हैं, नहीं, हमें उसमें जो उसके थोड़े मोटे दाने हैं मतलब उसको इतना ज्यादा बारीक तरीके से नहीं छानना चाहिए हमें, क्योंकि जो उसमें कुछ तो चलो उसके अंदर मतलब ग्रेन पार्ट नहीं होता है, मतलब वेस्टेज होती है एक तरीके से, ठीक है, कोई पत्थर है या कुछ भी तरह का आपके पास वेस्ट मटेरियल है वो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका बूर निकलता है यानी कि वो भी एक फाइब्रस पार्ट है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप मल्टीग्रेन आटा यूज करो, सिंपल ग्रेन्स करो, कुछ भी करो, उनके लिए उनमें फाइबर्स होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हमें आटे को मतलब बिल्कुल बारीक 2-3 बार छानना नहीं चाहिए, एक बार आप उसको अच्छे से छान सकते हो कि उसमें जो मोटे गंदगी है एक तरीके से या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल टाइप में स्टोन वगैरह वो निकल जाए। नेक्स्ट है फंक्शन। अब ये काम क्या करते हैं, जैसे हेल्प इन रिटेनिंग द वाटर इन बॉडी, भाई हमारे बॉडी में पानी को रोकने के लिए, पानी को स्टेबिलिटी देने के लिए फाइबर्स जरूरी होते हैं। एड द बल्क टू फूड, फूड के अंदर बल्क मतलब एक भारीपन और एक लाइक भराव सा पैदा कर देते हैं, जिससे गिव ए सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील। जब भी हम खाना खाते हैं तो इनसे हमें ऐसा लगता है डाइटरी फाइबर, फॉर एग्जांपल हम बनाना खा रहे हैं तो बनाना में भी कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, या एप्पल को आप खा रहे हो तो एक एप्पल खाने के बाद आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, ठीक है, मतलब थोड़े में ये पूरी चीजों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने फूड में रफेज और डाइटरी फाइबर्स को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन विच इज अ मेजर डिसीज, ठीक है, कब्ज होना या कॉन्स्टिपेशन या पेट ढंग से साफ ना होना, एक दिन 2 दिन छोड़कर, ठीक है, या इरेगुलर दिन में 2 बार फ्रेश होने के लिए जाना, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके बॉडी में फाइबर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ये चीजें या आपका जो पूरा डाइट प्लान है या खाने पीने की प्रक्रिया है वो सही नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए, उन्हें सही करने के लिए बॉडी की या बॉलिंग हेल्थ इन रेगुलर बॉल मूवमेंट का मतलब यही है कि जो आपके यूरिन या पास की क्रिया है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से उसकी मूवमेंट हो, इसलिए हमें अपने फूड में क्या शामिल करना चाहिए, रफेज, ठीक है, तभी हमारा पेट साफ होगा, सही होगा और हमारे को कोई बीमारी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन से भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है। उसके अलावा स्किन में कभी कभी क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन है, पेट सही नहीं है, तो मुंह में छाले हो जाना, स्किन पे दाने निकल जाना या कुछ भी ऐसी एलर्जी टाइप में आपको बीमारियां हो सकती है। तो ये सब आपको पढ़ना है, डिटेल में एक बार पढ़ना है खूब अच्छे से, फिर आप धीरे धीरे करोगे रिवीजन में तो आपको ये चीजें ईजी लगेंगी। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।